हैं कि एनडीए के सरकार अभी बहुत बेटर माना जा रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी इससे सरकार को बदलना है। आखिर क्यों? जो आपने बात कही है कि एनडीए का बहुत बड़ा काम हुआ है, शिक्षा में हुआ, रोड पे हुआ। आप जमीन पर जाइएगा तो 12 पुल गिर चुके हैं बिहार के इस बाढ़ में। साथ ही साथ एजुकेशन जो था हमारे यहाँ, वो लेवल काफ़ी नीचे गिरा है। आप जाकर घूम लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों की बहाली हो चुकी है जो लोग ठीक से जानते भी नहीं इंग्लिश पढ़ाना। शिक्षा के नाम पर व्यापार हो रहा है इस मुल्क के अंदर। डेवलपमेंट के नाम पर सड़क जो बन रही है एनएच के शक्ल में, वहाँ एक व्यापार हो रहा है। किसानों को आज तक पैसा नहीं मिला। सरकार कहाँ बैठी है? जितनी नेशनल हाईवे बन रही है उसमें किसानों को कितना पैसा मिला? आज तक पैसा नहीं मिला। लेकिन टोल प्लाजा बन के तैयार है, पैसा वसूला जाएगा, लेकिन किसानों को आज तक पैसा नहीं मिला। जिसकी लड़ाई हम पहले भी लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे इसके लिए। सबसे पहले बता दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं एमआईएम के, एक पूरे संसद के अंदर पढ़े लिखे आदमी है और उनकी बेबाकी और मजलूमों के आवाज़ और दलितों की आवाज़ उन्होंने हमेशा उठाई है, और साथ मुसलमानों की भी। संसद के अंदर हर उस मामले पर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं जो इस मुल्क के मफाद में होता है, जमहूरियत को बचाने के लिए होता है। इसीलिए इस वक्त जो वक्त अभी है वो देश को बचाना है, संविधान बचाना है। तो अगर ऐसे लोग का साथ नहीं दिया जाएगा तो इस मुल्क का संविधान खतरे में है, इस मुल्क की सरहदें खतरे में है। इसलिए हमारी ज़रूरत है कि इस मुल्क में ऐसे लोगों का साथ दिया जाए जो इस मुल्क के संविधान को बचा सके, इस मुल्क की सरहदों को बचा सके। कहीं ना कहीं नाराज हैं आप लोग वक्फ को लेकर? पहले तो मैं ये बता दूं कि कुछ कन्फ्यूजन लोगों को ये हुआ है कि वक्फ के सिलसिले में वक्फ बोर्ड बार बार ये कहा जा रहा है। मैं आपको क्लियर कर दूं कि वक्फ बोर्ड कभी भी वक्फ की जायदाद के मालिक नहीं रही है और न रहेगी। वक्फ बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में हुआ है। उससे पहले वक्फ ऑलरेडी चल रहा था। सरकार की नीयत जो है वो ये है कि वक्फ बाय यूज़र, जो कब्रिस्तानें हैं, जो हमारे पास दरगाहें हैं, आज 300 साल के बाद कागज़ मांगेगा तो कहाँ से कोई दे देगा? क्या हिंदुस्तान के तमाम मंदिरों के पास कागज़ हैं जो हमसे कागज़ मांगा जाए? हम जानना चाहते हैं उनसे, क्या तमाम मराली कागज़ हैं जो कागज़ उनसे मांगा जाए? सिर्फ मुसलमानों से क्यों मांगा जाता है? इससे बड़ी ट्रस्ट जो है मंदिरों के पास है। कई मंदिरें भी तोड़ी गई है। मंदिरें तोड़ी गई हैं बिजनेस के लिए, उसके लिए नहीं तोड़ी गई, रोड चौड़ा करने के लिए। बनारस में तोड़ दी गई मंदिरें, सैकड़ों मंदिरें, एक मंदिर को दिखाने के लिए सैकड़ों मंदिर तोड़ दी गई। अयोध्या में तोड़ी गई। अयोध्या में सरकार हार गई, समाजवादी पार्टी जीती, वहां से एमपी वहां की समाजवादी पार्टी के जीते हैं। उनको समझ में आ गया क्या किया आपने। सर, वक्फ बोर्ड जो बोल रहे हैं, जो बेमतलब का जमीन था वहाँ पे सरकार कह रही है कि वहाँ पे सरकारी बिल्डिंग बनेगी, मेरा राज्य का विकास होगा। एक मिनट, पहले मैं बता दूं कि ये बात सरकार को मंदिर ट्रस्ट से बात करनी चाहिए ना, कि मंदिर ट्रस्ट की भी जमीनें बहुत सारी थी जो बेकार पड़ी, उन पर क्यों नहीं सरकार की नजर है? वक्फ की जायदाद को पहले समझ लें कि एक बार दान की हुई प्रॉपर्टी पर सरकार का कोई अधिकार नहीं होता है। सरकार मेरी 1 इंच जमीन नहीं ले सकती और न लेने देंगे हम किसी कीमत पर उसको। न सरकार को उस वक्फ की जायदाद को बचाने के लिए अगर हम अपनी जान की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम लोग उसके लिए भी तैयार हैं। हम घबराएंगे नहीं इसके लिए। हमारी वो पुरखों की जायदादें वो उन्होंने मस्जिदों को वक्फ की है, मकबरों को वक्फ की है, खानकाहों को वक्फ की है। हम सरकार की इस पॉलिसी को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो मेरी आखिरी सांस तक हो जद्दोजहद हम लोग बाकी रखेंगे उसके लिए। कानून पास होना अलग चीज़ है। हम ये लड़ाई कह दिया है कि हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे, तो लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ये कानून वापस लेना होगा, सरकार को हर कीमत पर वापस लेना होगा। नहीं लेगी तो सरकार नहीं रहेगी। पहलगाम हमले पर पाकिस्तान का क्या? पहले तो ये बता दें कि पहलगाम, पुलवामा, कई हमले हुए, सरकार जांच तो करे ना। सरकार की नीयत अगर साफ है कि जो भी दोषी हों, हम लोग कहते हैं कि दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए। हम भी कहते हैं, मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन कहते हैं कि अगर किसी ने हमारे मुल्क पर हमला किया हो तो हम अपने मुल्क की हिफाजत करने की जिम्मेदारी हमारी है। लेकिन इस देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी क्या है कि वो वहाँ पर इतना बड़ा हादसा हो गया, जबकि केंद्र की पुलिस भी उन्हीं के पास है। वो स्टेट अब नहीं है, स्टेट की पुलिस नहीं है, वो केंद्र की पुलिस अब हो चुकी है। तो जब स्टेट की पुलिस केंद्र के मातहत कर रही है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? केंद्र की थी कि स्टेट की थी? कैसे घुसा? ये सवाल खड़ा हुआ है। इसको केंद्र सरकार को, जनता को बताना चाहिए कि कैसे इतना बड़ा हादसा हुआ, और हादसा होने के बाद हमारे प्रधानमंत्री साहब वहाँ ना जाते हुए बिहार के इलेक्शन के लिए कंपेन करना शुरू कर दिया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको ये इतना हंगामा हुआ सिर्फ दिखावा के लिए, क्या आपको लगता है? ये तो सरकार से पूछा जाए ना, जनता से क्यों पूछा जा रहा है? हम तो मीडिया पर देख रहे हैं, हम क्या इस
बॉर्डर पे तो नहीं गए। उन्होंने कहा 20 जहाज गिराया, हमने मान लिया। उन्होंने कहा 18 आदमी मार दिया, हमने मान लिया। हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार के पॉलिसी के साथ खड़े हैं। सही मायने में नहीं था। देखिए, ऑपरेशन सरकार के साथ जब पूरी पार्टी खड़ी है, पूरी आवाम खड़ी है, तो हम जानना चाहते हैं कि सरकार ने सीज फायर क्यों किया, क्यों सीज फायर किया इन्होंने। सरकार ने तो कहा था हम घुस करके आएंगे, 2 दिन 4 दिन के अंदर सीज फायर क्यों हो गया। सवाल ये खड़ा है हमारे लिए। जनता तो उम्मीद थी, और जनता अपने तन मन धन से खड़ी है कि अगर सरकार फिर हमला करेगी तो फिर जनता आपके साथ खड़ी होगी। हम लोग खड़े हैं आपके साथ। अगर खून का बलिदान देना पड़ेगा तो हम लोग, पूरी जनता तैयार है। बिल्कुल, हम लोग कोई समझौता नहीं करेंगे मुल्क के साथ। ये मुल्क हमारा है, इस मुल्क की सरहदें हमारी हैं, उसकी हिफाजत के लिए अगर हमको कुर्बानी देनी पड़ी तो हम देंगे। क्या नाम? जावेद खान। आज उद्देश्य ये है कि आगरा ज़िला में एक बहुत अचीवमेंट ये है कि एक मेरे कोठी विधानसभा इमामगंज विधानसभा के शान अली साहब ने सदस्यता ग्रहण किया, और उसी के उपलक्ष्य में हम ये पीसी रखा है। विधानसभा को लेकर इमामगंज विधानसभा तो इलेक्शन उपचुनाव हमने लड़ा, आगे पार्टी डिसाइड करेगी। अभी हम संगठन प्रभारी होने के नाते हम सारा संगठन पर फोकस है। शान अली साहब के साथ कम से कम 2000 से ज़्यादा समर्थकों के साथ पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग हुआ। सर, और ऐसे बहुत से पार्टी हैं, बड़े बड़े पार्टी हैं, उनको न ज्वाइन करके आप इसमें क्यों ज्वाइन किए? इसमें इसलिए ज्वाइन किए कि ये हक की आवाज़ उठाने वाली, आज हमारी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और जो वोट तो लेने का हक सभी रखते हैं, मगर आवाज़ जब उठाने का वक्त आता है तो वो पीछे कहीं चले जाते हैं। इसलिए इस पार्टी में लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार ने और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल पर मुसलमानों का वोट लेकर के पीठ में खंजर भोंकने का काम किया, उसके वजह कर बहुत सारे लोग जदयू और दूसरी पार्टी में को छोड़ के MIM की तरफ आए। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, हमारे बिहार में राणा रंजीत साहब जो राजपूत समाज से आते हैं, MIM के MP के उम्मीदवार शिवहर लोकसभा से थे, वो अभी पूरे समाज में घूम कर के बहुत तेज़ी से गैर मुस्लिम यानी नॉन मुस्लिम भी MIM ज्वाइन कर रहे हैं। सर, कहते हैं कि जितना NDA गठबंधन जो काम करती है और कोई पार्टी इतना काम नहीं कर रही बिहार के लिए। NDA गठबंधन सिर्फ हवा में बात कर रही है। सबसे ज़्यादा अगर नुकसान किसी ने पहुंचाया तो NDA गठबंधन है। NDA गठबंधन सिर्फ अपने ही पीठ अपने से थपथपा रही है। आप बताइए नीतीश कुमार ने बिहार के लिए क्या किया? मदरसा जिजिया जल गया, कुरान को और रमज़ान में लोगों का, छोटे छोटे व्यापारियों का घर जल गया, एक पैसे का मुआवजा नहीं मिला। MIM ही एक पार्टी है जो अख्तुल ईमान साहब ने वो रमज़ान में जा कर के, आज मोब लिंचिंग छपरा में हो गया। आपको मालूम होगा कि उस मोब लिंचिंग में अख्तुल ईमान साहब गए, अभी तक NDA का एक व्यक्ति नहीं गया, या RJD का भी कोई नेता वहाँ नहीं पहुँचा। तो ये सिर्फ देखने का इनका दांत, मुसलमानों का वोट लेना है, इनके लिए कुछ करना इनका इरादा नहीं है। मुस्लिमों के लिए नहीं, मुस्लिम नहीं, हम तो पूरे मीम भीम हमारा नारा है। हम जो दबे कुचले पसमानदा, जो जिनकी आवाज़ आगे तक नहीं जाती, उनका MIM भरपूर तरीके से आवाज़ उठाती है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? चुनाव तो हमारे प्रदेश, जिला प्रदेश के लोग बताएंगे। हमारा संगठन बहुत मजबूती से, हमारे भाई शान अली साहब अभी जो ज्वाइन किए हैं, इससे पार्टी मगध में काफ़ी मजबूत हुई है, और अभी हम लोग आगे बहुत सारा काम है जो कर रहे हैं। उनके साथ में और हमारे साथ हमारे जनरल ये आबिद सिराज अंसारी साहब, जो जदयू के सचिव थे, महासचिव थे, उन्होंने यही नीतीश कुमार का दोगला नीति की वजह कर ये MIM की आज शमूलियत लिया, और इनके आने से भी MIM मगध में मजबूत हुआ। मेरा नाम तालिम मीरानी, गया ज़िला MIM संगठन प्रभारी। सर, RJD पार्टी ये कहते हैं कि MY जहाँ पे रहेगा वहाँ कोई दल जो है कि इसका नहीं तोड़ पाएगा, तो क्या MY अबरस विधानसभा में टूट जाएगी क्या? बिल्कुल टूटेगी। सारे लोग अब जो भी हैं वो सब MIM में आप जानना इंशाअल्लाह, और जितने भी मुस्लिम वोट और सारे लोग और सारे समाज के लोग
अब एमआईएम की तरफ जा रहे हैं और इसको मजबूत करना हो और ये आगे बढ़ेगी ये पार्टी। जाने का वजह क्या है? ये पार्टी जो है सारे लोग की इंसानियत की बात करती है और सब लोग को हक की आवाज़ है इसमें और बहुत सच्चाई है इसमें। बाकी सारे आप संगठन में आप देखेंगे तो सारे लोग झूठ और फरेब और लोग के लिए कहीं भी कारगर नहीं है। आपने भी ज्वाइन किया है? बिल्कुल क्या? किया जी। क्या सोचकर ज्वाइन? सोच के यही किया कि ये कि पावर की ज़रूरत है और कानून पावर अगर आपके पास है तो कोई आप अहम फैसला ले सकते हैं और कोई समाज के लिए अच्छा काम कर सकते हैं। सब पार्टी ज्यादातर बेरोजगारी और बिहार के में से जो पलायन हो रहा है उस पर बात करते हैं, लेकिन जिस पार्टी में आप ज्वाइन किए हैं उसके बिहारियों के लिए क्या कुछ रहेगा? उसमें कोई पलायन नहीं करेगा और जो करेंगे उनकी कोई वजूद थोड़ी होती है, वजूद नहीं होती है, जो बदल जाते हैं। और हम लोग जो ये है जो एक बार हाँ बोलते हैं फिर वो हाँ नहीं होता। क्या लगता है कि अगर ये पार्टी आती है बिहार में तो युवाओं का जो बेरोजगारी है बेरोजगारी दूर होगा? इंशाल्लाह ज़रूर दूर होगा, ज़रूर पूरी ईमानदारी से और पूरी हमदर्दी से काम होगा और इंशाल्लाह वो देखेंगे लोग। वक्त अगर ऐसा ऊपर वाले ने दिया और लोगों का समर्थक रहा तो समझ में आएगा सबको। क्या वजह ऐसी हुई जो आप जदयू छोड़कर एमआईएम ज्वाइन किए? देखिए, जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में दलितों की, लाचारों की, मजबूरों की और मुसलमानों की और हर उन लोगों की जो हाशिए पर हैं, जो दबे कुचले हैं, जिस तरीके से वो आवाज़ उठाते हैं और जिस बैबाकाना अंदाज में वो काम करते हैं, हमने उनकी इस जज्बे को देखते हुए हमने एमआईएम को ज्वाइन किया है। अब रही बात की पार्टी छोड़ने की, तो मैं बहुत दिनों से जदयू में रहा और काम किया और संगठन के लिए भी बहुत काम किया, लेकिन हमेशा ऐसा लगता था कि आज न कल जो है सो जदयू हमारे हित में काम करेगी, लेकिन वोट तो ले लेती थी। 3 तलाक का मामला आया तो जदयू ने जो है वीटो कर दिया, जा कर के समर्थन कर दिया, हमारे ख़िलाफ़ काम किया। 370 की बात आई तो उसमें भी हमें धोखा दिया गया। अब जब ये मामला आया इस मर्तबा वक्फ़ तरमीमी बिल का के मामले में, जब पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान और दबे कुचले लोग जब इस बात को सोच रहे थे कि अब हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, ऐसी हालत में नीतीश कुमार ने हमारे साथ धोखा और जैसा कि हमारे संगठन प्रभारी ने कहा पीठ में खंजर मारने का काम किया। इससे मैं बहुत ज़्यादा आहत हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और इन चीज़ों को देखते हुए हमने पार्टी को छोड़ा और एमआईएम को एक नए जज्बे के साथ हमने इसमें ज्वाइन किया है ताकि आवाम का भला हो सके। सर, आपके पार्टी की तरफ से शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या सुधार रहेगी? हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो ख़ुद एक बहुत काबिल और पढ़े लिखे लंदन से बैरिस्ट्री किया है उन्होंने, वो समझते हैं तालीम की अहमियत को। और हमारे जो अख्तरुल ईमान साहब हैं और हमारे प्रदेश की जो कमेटी है वो जानती है इस बात को। और असल बात यह है कि इसी के लिए हम काम कर रहे हैं, इसी के लिए हम काम करेंगे। इस बार हम इतनी मजबूती से काम करेंगे कि जिस तरीके से अभी बैरिस्टर साहब का एक नारा था कि 4 के बदले 24, हम उस बात को ध्यान में रखते हुए हम काम करेंगे। एक मज़ीद बात आपको ये बता दूं कि गया मगध के अंदर कमेटी तो है, काम कर रही है, लेकिन हमारे जो शान अली भाई साहब हुए, भाईजान हमारे, तो उनके आने से जो संगठन में जो मजबूती आएगी, जिस तरीके से इन्होंने जा कर के वहाँ पे सदस्यता ग्रहण किया, मैं समझता हूँ कि बहुत एक बड़ी अचीवमेंट थी एमआईएम के लिए भी और हमारे लिए भी अचीवमेंट था। और जिस तरीके से समर्थन मिला है, मैं समझता हूँ कि पूरे मगध प्रमंडल में इनके आने से पार्टी को बड़ी मजबूती मिली है। चूँकि इन्होंने हमेशा से, बचपन से इन्होंने जब से होश संभाला तब से आज तक इन्होंने समाज सेवा ही किया। और एक बात बता दूं कि इन्होंने कभी कोई पार्टी ज्वाइन नहीं किया, हालांकि पॉलिटिक्स किया लेकिन दूसरों के लिए किया, कोई अपना निजी किसी पार्टी में इन्होंने पॉलिटिक्स नहीं किया। हालांकि एक मरतबा 2011 में ये ज़िला परिषद बने इमामगंज से और रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग से जो है सो पूरे बिहार में रिकॉर्ड वोट से इन्होंने जीत प्राप्त किया था। और हमेशा से समाज सेवा का काम इन्होंने किया और इनके आने से अब जो पार्टी के अंदर मजबूती मिलेगी उससे हम लोगों को हौसला मिलता है। हम लोग मिल करके पार्टी को मजबूत करेंगे।
मेरा नाम आबिद सिराज अंसारी। इंशाअल्लाह मगध में बहुत अच्छा काम करेंगे ये, और ये सबके साथ हैं। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं उनकी पूरी शुरू से मदद करते आए हैं और लास्ट तक मदद करेंगे इंशाअल्लाह। आप लोग सपोर्ट करेंगे? जी आप लोग सपोर्ट करेंगे वैसे? बिल्कुल बिल्कुल खुले दिल से, इसे कहीं से कोई शक शुबे की कोई बात नहीं है। इससे क्या लगता है मगध मजबूत होगा? इंशाअल्लाह बहुत मजबूत होगा, बहुत क्या कौन बहुत। फैजुल बारी खान, ये पार्टी ही ऐसी है कि जो सबके लिए है, और ज़्यादा से ज़्यादातर गरीब से लेकर के हर तरह के लोगों के लिए है ये। बेहतर से बेहतर मजबूत होगी, अच्छे से अच्छा काम होगा।